हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं कुलजीत सिंह। आज हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यस, हमने स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स स्टार्ट कर रखे थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स में कोरिएंडर, धनिया स्टडी किया था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अदरक के बारे में, जिंजर। जी हाँ, जो हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए अदरक का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस स्पाइस और कॉन्डिमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अदरक के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम अपने स्पाइसेस के अंदर भी यूज़ करते हैं और कॉन्डिमेंट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। इससे हम डिफरेंट टाइप्स की चटनी प्रेपरेशन में यूज़ करते हैं। टी के अंदर हम जो जिंजर है इसका यूज़ करते हैं। मेडिसिन्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। कॉमन अगर हमें कफ एंड कोल्ड होता है तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें जो अदरक है उसकी टी का सेवन करने के लिए बोलते हैं। एंड और भी फर्दर हम इसके आगे यूजेस पढ़ेंगे। तो जो अदरक है, जिंजर, इसके बहुत डिफरेंट टाइप के यूजेस भी हैं और इसकी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे जो जिंजर है उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसका ओरिजिन, कौन सी कंट्री में ये ओरिजिनेट हुआ और अदर जो कंट्रीज़ हैं उसमें कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और हमारे भारत देश के अंदर कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे जो जिंजर है उसकी फसल पैदा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन की, इस प्लांट का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है वो हम देखेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे इसकी कल्टीवेशन, कैसे जो जिंजर का प्लांट है वो हम उगा सकते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। जिंजर, अदरक, जो इसका हिंदी नेम है अदरक रहता है, और इसका जो बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है जिंजिबर ऑफिसिनेल। एंड ये जिंजिब्रेसी फैमिली से संबंध रखता है। और इसका कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के लिए, तो हम जो अदरक है उसके राइजोम का यूज़ करते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसके केस में जो अंडरग्राउंड स्टेम नीचे बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट होता है उसे हम राइजोम बोलते हैं। एक जो स्टेम की स्पेशल टाइप की मॉडिफिकेशन होती है, तो उस राइजोम का हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस में, कॉन्डिमेंट्स में, मेडिसिन्स में, और जो भी हम उससे ऑयल्स वगैरह भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो अदर टाइप के जो राइजोम है उससे हम स्पाइसेस बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो जिंजर है इसका जो ओरिजिन है वे ट्रॉपिकल साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तो वहाँ पे इसका यूज़ ओरिजिन माना जाता है। इसके बाद जो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जिंजर की जो ग्रोइंग की जाती है, ग्रो किया जाता है, वो है इंडिया, सीरिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड नाइजीरिया। तो इन देशों के अंदर अदरक की खेती की जाती है। और इंडिया के अंदर मेनली जो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है जिंजर की, वो केरला स्टेट है। और अदर जो स्टेट्स हैं वो वेस्ट मालाबार कोस्ट है, वेस्ट बंगाल है, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। इन स्टेट्स के अंदर भी अदरक की जो खेती है वो की जाती है, लेकिन ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो केरला स्टेट के अंदर की जाती है। और केरला स्टेट्स के अंदर जो जिंजर है उससे जो ग्रीन जिंजर है जो हम नॉर्मल अपने घरों में यूज़ करते हैं उसकी भी प्रोडक्शन की जाती है, और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग भी की जाती है। इससे
जो ड्राई जिंजर है वो भी बनाया जाता है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो केरला है जो स्टेट, वो एक्सपोर्ट करता है ड्राई जिंजर का, जिसे हम सौंठ के नाम से जानते हैं, और उसका हम अदर जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें यूज़ करते हैं। तो ये है ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन जिंजर का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। तो जो प्लांट्स है ये बेसिकली एक हर्ब प्लांट है, और इरेक्ट सीधा खड़ा होता है, एंड पेरिनियल, ये मोर देन जो 2 सीज़न है उसमें अपनी लाइफ स्पैन कंप्लीट करता है। लेकिन हम जब इसकी कल्टीवेशन करते हैं तो हम इसको एज ए एनुअली ग्रो करते हैं। एक सिंगल सीज़न के बाद इसकी जो हम कल्टीवेशन कर लेते हैं, इसको ज़मीन से उखाड़ लेते हैं और अपना जो राइजोम स्टेम है उसका यूज़ करते हैं। तो वैसे ये प्लांट क्या है, एक इरेक्ट पेरिनियल हर्ब प्लांट है। इसकी जो हाइट है वो 3 फीट तक हो सकती है, और इसमें जो मेन स्टेम होता है वो बिलो द ग्राउंड, अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है। और ऐसे स्टेम जो बिलो द ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें राइजोम नाम देते हैं। तो इसका जो स्टेम है वो राइजोम रहेगा, और इसके स्टेम का जो कलर होता है वो येलोइश ब्राउन होता है। आपने जिंजर अदरक अपने घर में कॉमनली देखी होगी, येलोइश ब्राउन कलर होता है, और थिक होती है, शॉर्ट होती है, और जो स्टेम होता है उस पर नोड और इंटरनोड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। शो कर रखा है कि जो स्टेम है, राइजोम स्टेम है, उसके ऊपर नोड भी प्रेजेंट है, इंटरनोड भी प्रेजेंट है, स्केल लीव्स भी प्रेजेंट हैं, और एडवेंटिटिशियस रूट्स भी प्रेजेंट हैं। इसी स्टेम का हम फर्दर आगे एज ए सीडलिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में यूज़ भी करते हैं। तो स्टेम है तो नॉर्मल जो हम बाहर हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर स्टेम प्रेजेंट होते हैं उस पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी स्टेम है तो इसके ऊपर भी नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। और स्केल लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं स्टेम नोड के रीजन के ऊपर। और जो राइजोम होता है वो ब्रांच्ड होता है एंड प्रोड्यूस्ड इरेक्ट लीफी शूट अबव द ग्राउंड, और इसके ऊपर एक लीफी शूट अराइज होता है नोड रीजन पे, तो वो भी राइजोम स्टेम से ही अराइज होता है। एंड इसकी जो एरियल ब्रांचिंग होती है उसके ऊपर लीफ प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एंड जो इनके फ्लावर होते हैं राइजो जिंजर प्लांट के जो फ्लावर होते हैं वो येलोइश पर्पल कलर के फ्लावर होते हैं, और सबसे जो टॉप की ब्रांच होगी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। एंड फ्लावर किस मैनर में प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लावर एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं इनफ्लोरेसेंस में, और इनफ्लोरेसेंस का नाम है स्पाइक इनफ्लोरेसेंस। एंड इस स्पाइक इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लावर पैदा ग्रो करते हैं वो एक एक्सिस के ऊपर एक्रोपेटल मैनर में ग्रो करते हैं। जो नीचे वाले होते हैं फ्लावर वो मैच्योर होते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो फ्लावर क्या होते हैं, यंग, एंड फ्लावर ई पेडिसिलेट होते हैं, उसके ऊपर पेडिसल प्रेजेंट नहीं होती। तो आप देख रहे हैं कि जो स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस के रूप में फ्लावर प्रेजेंट है। एंड इसके अंदर जो फूड की स्टोरेज है वो राइजोम में की जाती है, जो बिलो द ग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम होता है। एंड ये था हमारे पास इस प्लांट की बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें इसकी कल्टीवेशन में कि कैसे हम इसका जो पैदावार है वो ले सकते हैं, किस टाइप से हम प्लांट की जो प्रोडक्शन है वो करते हैं, इसकी खेती कैसे करते हैं, तो वो हम देखते हैं कल्टीवेशन के अंदर। तो कल्टीवेशन में सबसे पहले जो एरिया होना चाहिए जहाँ पे ये अच्छे से ग्रो करेगा वो वेट ट्रॉपिक एरिया विद हैवी रेनफॉल होना चाहिए। वहाँ पे अच्छे से हैवी रेनफॉल होनी चाहिए, ट्रॉपिकल एरिया होना चाहिए वो। एंड जो सॉयल है वो ड्रेन्ड सैंडी सॉयल या फिर क्लेई लोमी सॉयल होनी चाहिए, ठीक है, उस सॉयल के अंदर ये बेस्ट ग्रो करता है। एंड हम जो इसकी कल्टीवेशन है वो करते हैं एज ए एनुअल क्रॉप। वैसे अगर हम बात करें ये प्लांट पेरिनियल है, ठीक है, मोर देन 2 सीज़न खड़ा रहेगा, लेकिन हम इसकी जो कल्टीवेशन है वो हम एनुअल क्रॉप ही की तरह करते हैं। उसके बाद हम इनको डग आउट कर लेते हैं, नीचे से उखाड़ लेते हैं। एंड प्लांट की अगर हम बात करें हम ऐसे उगाएंगे कैसे, तो इससे हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन मेथड की यूज़ से हम इसकी कल्टीवेशन करते हैं। और जो हमारे पास नॉर्मल जिंजर होती है तो उसी को हम पीसेस कर लेते हैं छोटे छोटे, और हम उन्हें बोलते हैं सीड जिंजर, ठीक है। वो सीड जो जिंजर होंगे, सीड जिंजर को हम अपने जो फील्ड है उसमें
सोन करेंगे और उसके बाद उससे जो हमारा प्लांट है वो पैदा होगा। एंड फील्ड को पहले हम अच्छे से तैयार करेंगे और फील्ड को वेल प्लो करेंगे, अच्छे से हल चलाएंगे उसके अंदर, और हैविली मैन्योर्ड, और उसमें जो मैन्योर है वो अच्छे से डालेंगे। और कंप्लीट मिक्स होने के बाद हम रो मैनर में जो हमारे सीड जिंजर हैं उनकी सोइंग करेंगे। सोइंग का सीज़न की अगर हम बात करें तो मंथ ऑफ मई एंड जून के अंदर हम इसकी सोइंग करते हैं। और जब हम सोइंग करेंगे तो एक सीड जिंजर और दूसरे सीड जिंजर के बीच में अप्रोक्स 6 to 10 इंच का गैप होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके बाद जी प्लांट जर्मिनेशन स्टार्ट करेंगे आफ्टर 1 to 2 वीक के बाद। जो हमने सीड जिंजर लगाया है उससे जर्मिनेशन सीडलिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट धीरे धीरे जब हम उसकी इरिगेशन करेंगे और इसमें हम जो वीड्स हैं वो रिमूव करते रहेंगे, इसको फर्टिलाइज़र देते रहेंगे और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और उसके बाद हम जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो दिसंबर और जनवरी के मंथ में करते हैं, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के बाद अगर हम करें तो हार्वेस्टिंग हम दिसंबर और जनवरी के मंथ में करेंगे, जब हमारा क्रॉप जो कि प्लांट होगा वो उसका एरियल जो शूट होगा वो ड्राई हो जाएगा और सूख जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि जो हमारा प्लांट है वो रेडी टू हार्वेस्ट है, हम उसे उखाड़ सकते हैं। और हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए हम कंप्लीट जो हमारा प्लांट है उसको डग आउट कर लेंगे, डिगिंग कर लेंगे, उसे उखाड़ लेंगे और नीचे से उसके साथ जो राइजोम है वो भी हम उसको उखाड़ लेंगे। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है कि जो फील्ड से कंप्लीट प्लांट हैं वो उखाड़ लिए गए हैं और उनके साथ राइजोम भी प्रेजेंट है। उसके बाद हम राइजोम को प्लांट से अलग कट कर लेंगे और उसके बाद उसे वॉश करेंगे, ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे और पैक करके मार्केट में सीधा एज ए ग्रीन जिंजर सेल करके आएंगे, ठीक है। तो एक टाइप से इसकी हार्वेस्टिंग इस टाइप में होती है। जो हमारे पास नॉर्मल ग्रीन जिंजर आती है वो इस टाइप से प्रोसेस की जाती है। सेकंड, इसमें इसकी जो हमारे पास जिंजर आएगा इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे और उसे ड्राई जिंजर में कन्वर्ट करेंगे, जिसे हम सौंठ बोलते हैं। इसका आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम इसकी प्रेपरेशन कैसे करते हैं सौंठ की, तो राइजोम जब हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, उसके बाद इसकी जो राइजोम की पील होगी, छिलका होगा, वो उतार लेंगे और उसे लाइम वाटर के अंदर बॉयल करेंगे। और बॉयल करने के बाद उसे हम सुखाने के लिए रख देंगे 1 वीक के अंदर। जब वो अच्छे से सूख जाएगा तो फिर हम उसे पैक कर देंगे और मार्केट में सेल करेंगे एज अ सौंठ। और जो सौंठ होता है वो केरला के अंदर, जो केरला स्टेट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इसकी प्रेपरेशन की जाती है। और वो हमारे भारत देश का एक्सपोर्ट स्टेट है सौंठ का, ठीक है। और जो सौंठ है उसे हम अपनी जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। इसका भी कफ एंड कोल्ड और फीवर वगैरह के अंदर, डायरिया के अंदर एंड स्टमक की डिजीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके यूजेस। एंड अगर नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस में हम जिंजर के बहुत सारे यूज़ लेते हैं, लेकिन कुछ एक हमने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। तो इससे हम वोलेटाइल ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स होता है, मोर देन वन वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, जैसे जिंजीबिरोन, जिंजेरोन, जिंजेरोल, ठीक है। इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के लिए। और इसके बाद हम जिंजर को जो ड्राई जिंजर है उसे एज ए स्पाइस यूज़ करते हैं, और जो ग्रीन जिंजर होती है हम उसे एज ए कॉन्डिमेंट्स यूज़ करते हैं, चटनी के रूप में, चटनी प्रेपरेशन में भी यूज़ करते हैं। और जो जिंजर के वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो गुड डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट्स होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं और एंजाइम्स की जो रिलीज़ है वो करवाते हैं, जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड जिंजर इज़ यूज टू फ्लेवर फूड डिशेस, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकीज़, केक्स, और बहुत सारे जो फूड्स हैं उनकी फ्लेवरिंग में इसका यूज़ किया जाता है जिंजर का। और कोल्ड ड्रिंक्स में उसके फ्लेवर में यूज़ किया जाता है, कुकीज़ में भी, केक्स के अंदर भी
इसके फ्लेवर के लिए जो जिंजर है उसका यूज़ किया जाता है। और जिन यूज्ड इन टी, जिंजर का हम अपने कॉमनली रूटीन लाइफ में टी के अंदर भी यूज़ करते हैं, जो कफ एंड कोल्ड के लिए अच्छा माना जाता है, उसको क्योर करने के लिए। एंड फर्दर जो राजस्थान स्टेट है उसमें आप देखते हैं कि हर एक जो टी है वहाँ पे जो पीपल टी बनाते हैं उसके अंदर जो जिंजर है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो कफ एंड कोल्ड और उसको क्योर करने के लिए जो हमारा इस टाइप की नॉर्मल डिजीज़ ना हो, इसके लिए उसका रेगुलर यूज़ करते हैं। एंड फर्दर हम ये पॉपुलर है फ्लेवरिंग ऑफ बीवरेजेस में जो फ्लेवरिंग है उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इससे बीवरेजेस बनाई जाती हैं, जैसे जिंजर एल, जिंजर बियर, ठीक है, उसकी फ्लेवरिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। और इसमें कार्मिनेटिव एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहती हैं, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। और नॉर्मली हम इसका कफ एंड कोल्ड और थ्रोट के ठीक होने के लिए भी इसका हम यूज़ करते हैं। और भी हम बहुत सारा यूज़ करते हैं। लोग जिंजर को लाइम वाटर के साथ, नींबू पानी के साथ मिला के यूज़ करते हैं वेट को लॉस करने के लिए। एंड अदर आयुर्वेदा सिस्टम में भी इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो बहुत सारे हैं जिंजर के रोल। एंड इस टाइप में आज हमने स्टडी किया जिंजर की कंप्लीट, कैसे हम उसकी ओरिजिन होती है, कैसे हम वो बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन क्या है प्लांट की, एंड प्लांट की हम कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं। और इससे इम्पोर्टेंट टू टाइप में हम इसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो ग्रीन जिंजर है एज ए अदरक हम यूज़ करते हैं, और सेकंड ड्राई जिंजर के भी रूप में हम इसका यूज़ करते हैं, सौंठ के रूप में इसका यूज़ करते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।